सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 40 मजदूरों की, जिनको निकालने की कवायद अब तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह उत्तरकाशी पहुंचे हैं, जहां वो रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि वायुसेना के विमानों से जो ऑगर मशीन वहां पहुंचाई गई है, वो ऑगर मशीन इस काम को और तेज करेगी और ऑगर मशीन पहुंचने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज होगा। ये उम्मीद जताई केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने। और जनरल वीके सिंह सेनाध्यक्ष भी रहे हैं, मामले की पेचीदगी भी समझते हैं। सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय भी वो संभाल रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मेदारी भी उनके पास में है। और ऐसे में जनरल वीके सिंह का वहां पहुंचना और रेस्क्यू के लिए चल रही कवायद का निरीक्षण करना महत्वपूर्ण संदेश भी देता है कि सरकार में शीर्ष स्तर से इस मामले की निगरानी लगातार की जा रही है। 40 मजदूर जो फंसे हुए हैं सिलक्यारा सुरंग में, उन्हें निकालने के लिए कवायद तेज की जा रही है। तमाम कोशिशों और कवायदों के बावजूद इन्हें अभी तक निकाला नहीं जा सका है। देखिए, काम चल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है, इसीलिए हम सब लोग आए ताकि चीजें भेज दी हैं और जितना जल्दी काम शुरू हो, इसी आशा के लिए हम सब लोग देख रहे हैं। अब जगह पे जाके देखेंगे कैसे काम चल रहा है, कैसे नहीं। फिर भी आप क्या सोचते हैं, आज रेस्क्यू स्टार्ट हो सकता है? जियोलॉजी क्या है वो हमें पता नहीं। मशीन लगाई है, इससे पहले भी लगाई थी, वो ठीक तरह से नहीं चली, अब दूसरी मशीन लगाई है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश चल रही है, देखते हैं क्या उसका प्रोग्रेस क्या रहता है। और उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे को 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टनल में नई ऑगर मशीन पहुंचाई गई है। ऑगर मशीन से ह्यूम पाइप बिछाने का काम होगा, जिसके बाद इसे यहां तक पहुंचने का, यानी जहां उस जगह तक, उस पॉइंट तक जहां पर वो मजदूर फंसे हुए हैं, वहां तक राहत और मदद पहुंचाई जा सके, इसके लिए तमाम कवायद चल रही है। हम आपको इस हादसे से जुड़ी सभी बड़ी खबर और बड़े अपडेट दे रहे हैं। सुरंग में 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 100 घंटे से 40 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कवायद चल रही है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है, रात दिन ये काम चल रहा है। और पिछली मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी, इसलिए टनल में नई ऑगर मशीन पहुंचाई गई है। ऑगर मशीन से ह्यूम पाइप बिछाने का काम किया जाएगा, जिसके जरिए उन मजदूरों तक पहुंचने, उनको निकालने की कवायद और तेज हो सकेगी। और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें बता रहे हैं कि किस तरीके से रात दिन ये कवायद चल रही है। वायुसेना के विमान से नई ऑगर मशीन पहुंचाई गई है, साथ ही रेस्क्यू टीमें भी तमाम कवायदों में जुटी हुई हैं। और इन तस्वीरों के साथ ही ग्राउंड जीरो से अब अपडेट के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरी सहयोगी अंजलि सिंह जुड़ गई हैं। अंजलि, जरा बताइएगा, नई ऑगर मशीन को क्या डिप्लॉय कर दिया गया है, इस समय वहां क्या स्थिति है और क्या अपडेट साझा किया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अब तक? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि नई ऑगर मशीन जो कल यहाँ पहुँची थी उसको डिप्लॉय कर दिया गया है। और अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि ड्रिलिंग का काम भी जो है वो अब शुरू किया जा चुका है, यानी धीरे धीरे बोरिंग का काम शुरू कर दिया गया है। और इसी बीच यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी पहुँचे हैं पूरे हालात का जायजा लेने। देखिए, 100 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और 40 जिंदगियों का सवाल है जो अंदर लगातार डटे हुए हैं और इस उम्मीद में कि जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाला जाएगा। तो ऐसे में सरकार और प्रशासन की ओर से भी ये संदेश देना बेहद ज़रूरी है कि लोगों को उनका ख्याल है और इसी के लिए तमाम तैयारियां भी की गई हैं। हालांकि लगातार ये बात ज़रूर यहाँ पर जो मजदूर हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो ये सवाल ज़रूर उठा रहे हैं कि आखिर इतना वक्त क्यों लग गया। अगर ये प्रोसेस करना था या कोई बैकअप प्लान रखना था तो वो पहले से उसकी तैयारी क्यों नहीं की गई। ये भी समझाइएगा कि पिछली मशीन, जैसा कि जनरल वीके सिंह ने भी कहा कि पिछली मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी, तो क्या मुश्किलें आ रही हैं? ये जो ह्यूम पाइप है उसे बिछाने में क्या चुनौतियां इस समय हैं टीम के सामने? देखिए, आपको मैं समझाती हूँ कि किस तरह से जो पिछली ऑगर मशीन थी, दरअसल उसकी जो कैपेसिटी है, यानी ड्रिल करने की कैपेसिटी, वो 45 मीटर तक ही ड्रिल कर सकती थी। शुरुआत में जो मलबा था वो तकरीबन 15 से 20 मीटर का था, लेकिन जब रेस्क्यू का काम शुरू किया गया तो ये मलबा धीरे धीरे गिरते हुए 60 से 70 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया। यानी जो ड्रिलिंग मशीन पहले लगाई गई थी, जो ऑगर मशीन थी, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा ये मलबा था। और चूंकि मलबा नीचे गिर रहा था, इससे चिंता इस बात की भी थी कि कहीं और ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो बढ़ता ना जाए। ऐसे में नई मशीन मंगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी। ये हाईटेक मशीन से, इनको आप एडवांस ऑगर मशीन या एडवांस ड्रिलिंग मशीन बोल सकते हैं, जिनकी तकनीक ऐसी है जो करीब
120 मीटर तक ये ड्रिल कर सकते हैं, इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो बताई जा रही है। और इसके साथ ही 5 मीटर पर आवर की ड्रिलिंग ये कर सकते हैं, जबकि पुरानी मशीन जो थी वो सिर्फ 1 मीटर पर आवर की स्पीड से ड्रिल कर सकती थी। तो अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक बार ड्रिलिंग का प्रोसेस जो शुरू हो गया है तो जल्द से जल्द आज शाम तक हो सकता है या देर रात तक ये जो रेस्क्यू का काम है वो पूरा हो जाए। और अंजलि, ये तो है रहे तकनीकी पहलू, लेकिन यहाँ पर सवाल है उन 40 जिंदगियों का जिनको बचाने के लिए तमाम कवायद चल रही है। 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जो वहां पर एक्सपर्ट्स हैं, जो वहां पर टीमें डिप्लॉयड हैं, क्या उन मजदूरों से लगातार संपर्क हो पा रहा है? किस तरीके से उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है, ये भी बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पहले दिन से ही मजदूरों से संपर्क कर लिया गया था और चूंकि धीरे धीरे समय जो है वो बढ़ता जा रहा है तो उसके लिए जिन पाइप्स के जरिए पहले फूड पैकेट्स भेजे जा रहे थे उसी पाइप से ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा था, या फिर बात करने के लिए भी एक पाइप के जरिए ही लोगों से संवाद किया जा रहा है। तो उस पाइप का डायमीटर भी बढ़ाया गया, यानी एक बड़ा पाइप लगाया गया है जिससे थोड़ी बड़ी खाने की जो सामग्री है वो भेजी जा सके, बड़े फूड पैकेट्स भेजे जा सके। और साथ ही साथ परिजन जो यहाँ पर आए हैं उनको अंदर ले जाकर एक एक बार ले जाकर बात भी करवाई जा रही है उसी पाइप के जरिए। जो लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, जिनके परिवार वाले, वो लगातार फोन से संपर्क में बने हुए हैं, उनके घर वालों को सूचना दी जा रही है। यही नहीं, सिर्फ वॉइस मैसेजेस जो है वो रिकॉर्ड करके भी उनको भेजे जा रहे हैं, जो पाइप के थ्रू जो वॉइस मैसेजेस मिल रहे हैं, जिससे कि वो ये समझ सके कि उनके परिवार के जो लोग हैं वो सकुशल अंदर मौजूद है। तो ये तमाम प्रक्रिया प्रशासन की ओर से की जा रही है। इसके साथ साथ एक हेल्थ के लिहाज से भी, स्वास्थ्य के लिहाज से एक हेल्प डेस्क भी तैयार कर लिया गया है। इसकी भी तैयारी की गई है कि जब सभी लोग बाहर आए तो उनको हर मेडिकल सुविधा जो है, मेडिकल फैसिलिटी, उनकी जांच की जाए, किसी तरह की कोई तकलीफ है तो इन तमाम चीजों की जो तैयारियां। अंजलि, जरा ये भी समझाइएगा कि क्या ये टनल के मुहाने पर जो पाइप नजर आ रहा है, क्या ये वही पाइप है जिसका आप जिक्र कर रही हैं? क्योंकि आपके पीछे तस्वीरों के अंदर टनल के मुहाने पर वो पाइप नजर आ रहा है। देखिए, नहीं, आप ये जिस पाइप का जिक्र कर रहे हैं दरअसल ये वो पाइप नहीं है, ये पहले से ही कंस्ट्रक्शन का हिस्सा था जो फिलहाल अभी बंद पड़ा हुआ है। एक छोटा पाइप जो नीचे की ओर है, जहां पर आप एक पीले रंग का एक जनरेटर देख सकते हैं, वहां से एक छोटा पाइप जा रहा है जिसके जरिए ऑक्सीजन प्रेशर के थ्रू सप्लाई की जा रही थी। और अंदर की ओर अब नए जो पाइप डाले गए हैं जिनका डायमीटर ज़्यादा है वो अंदर की ओर पाइप है। तो इस पाइप का इस पूरी प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। जो ऑगम मशीन आई थी उनके भी पार्ट्स यहाँ बाहर रखे हुए थे, कल जो नई मशीन आई थी उनको भी अब अंदर इंस्टॉलेशन के लिए इंस्टॉल कर दिया गया है। तो अब अंजलि, 100 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कितनी टीमें वहां पर अभी तक डिप्लॉय की गई हैं और क्या कुछ और फर्दर टीमें भी डिप्लॉय की जा रही हैं, कुछ और टीमें भी बुलाई गई हैं वहां पर? देखिए, आपको बता दूं कि यहाँ पर शुरुआती तौर पर 160 जो लोग हैं, लोगों की टीम है वो वर्क कर रही थी रेस्क्यू में, जिसमें एनडीआरएफ का दल शामिल है, एसडीआरएफ का दल शामिल है, आईटीबीपी के जवान हैं, लोकल प्रशासन की जो स्थानीय लोग हैं, सारे अधिकारी हैं, वो 160 टीमों की लोगों की ये टीम थी जो लगातार इसमें रेस्क्यू में लगी हुई थी। लेकिन चूंकि ये समय ज़्यादा बढ़ता गया तो इसमें बाकी जो टीम्स है, जैसे कि डीएमआरसी के कुछ लोग यहाँ पे पहुंचे क्योंकि उनका टनलिंग में एक्सपीरियंस अच्छा है, यानी मेट्रो टनल के लिए उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो उनसे भी ओपिनियन लिया गया। इसके अलावा आपको बताएं कि नॉर्वे और थाईलैंड की ऐसी रेस्क्यू टीम से भी ओपिनियन लिया गया है कि किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू जो है किया जाए। थाईलैंड का एक केस आपको याद होगा जहाँ से सुरंग से बच्चों को निकाला गया था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी केस स्टडी थी। तो उस टीम से भी यहाँ पर ओपिनियन लिया गया है कि किस तरह से ये रेस्क्यू का जो काम है उसको आगे सफलतापूर्वक किया जाए। अंजलि, एक सबसे बड़ा खतरा होता है क्योंकि इसके अंदर एनकेवमेंट हुआ है, टनल के अंदर जो है डैमेज हुआ है, उसके कारण से ये जो मजदूर हैं वहां अंदर फंसे हैं। टनल को और फर्दर जो है डैमेज ना हो उसके लिए क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं ताकि जो मलबा है वो वहीं तक सीमित रहे? जी देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल अभी यही आ रही थी कि जैसे ही ड्रिल करते थे तो मलबा जो है वो नीचे गिरता था। लेकिन ये जो मशीन अब ये जो एडवांस ऑगम मशीन बताई जा रही है, इस मशीन के ज़रिए कहा जा रहा है चूँकि ज़्यादा बड़ा डायमीटर है और ड्रिल भी ज़्यादा लंबे ज़्यादा अंदर तक किया जा सकता है, तो मलबा नीचे गिर के आगे और ना बढ़े उसके लिए अंदर जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो अंदर मौजूद हैं और उनकी निगरानी में ही पूरी तरह से ये पूरा जो ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा रहा है। और इन सारी चीज़ों
चीज़ों पर भी ओपिनियन पहले ही लिया गया है। जैसा कि कल यहाँ लोकल प्रशासन की ओर से जो डीएम है वो बता रहे थे, NHIDL की तरफ से जो अधिकारी हैं वो भी बता रहे थे कि तमाम चीज़ों को संज्ञान में रखा गया है और इसके लिए तकनीकी हेल्प भी ली जा रही है, विशेषज्ञों से राय भी ली जा रही है और अब ये माना जा रहा है कि अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई अड़चन नहीं आएगी, ये दावा किया जा रहा है। जी अंजलि, जिस तरीके से आप थोड़ी देर पहले बता रही थी कि आज शाम तक उम्मीद की जा रही है कि ये ऑगर मशीन जो है उन मजदूरों तक वहां पर पहुंच जाएगी और पूरा जो रास्ता है वो बन जाएगा, तो क्या वहां पर लोकल जो एक्सपर्ट्स हैं जो इसे ओवरसी कर रहे हैं, जो इसे मॉनिटर कर रहे हैं, उन लोगों ने इस बारे में कोई भरोसा दिया है? देखिए, बिल्कुल भरोसा तो दिलाया जा रहा है और भरोसे पर ही सब चल रहे हैं पिछले 5 दिन से, लेकिन ये ज़रूर अब उम्मीद जताई जा रही है। और कल के मुकाबले आज हम बात करें तो अधिकारियों के चेहरे पर एक ज़्यादा पॉजिटिव भाव आप कहेंगे कि वो दिखाई दे रहा है कि मशीन क्योंकि रात में इंस्टॉल कर ली गई थी, इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया सुबह देर रात तक चली, आज सुबह ही खत्म हुई है, तो उसके बाद अब ये ज़रूर भरोसा दिलाया जा रहा है कि एक बार जब ये ड्रिलिंग शुरू हो गई और जैसा मैंने आपको बताया कि 5 मीटर पर आवर की स्पीड है इसकी ड्रिलिंग की, तो अगर 60 से 70 मीटर इनको ड्रिल करना है तो ये जरूर कहा जा रहा है कि आज देर रात तक या लेट इवनिंग तक आप कह सकते हैं कि कोई अच्छी खबर जरूर आएगी कि आप उस जगह तक पहुंच पाए हैं। बिल्कुल अंजलि, और इस अच्छी खबर का इंतजार पूरा देश कर रहा है। पूरे देश की दुआएं जो हैं उन मजदूरों के साथ है जो अंदर फंसे हुए हैं। 100 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का काम लगातार जारी है। नई ऑगर मशीन डिप्लॉय कर दी गई है जो तेजी से ड्रिल करने का काम करेगी और इस बीच बड़ी टीम राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। दिनेश शाह पूती टीम के लीडर है और जी तोड़ मेहनत करते हुए खाना बनाने समेत उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता अंजलि सिंह ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। सिलक्यारा टनल में पिछले 5 दिन से रेस्क्यू का काम जारी है। अंदर 40 लोग फंसे हैं और उनको बाहर निकालने की कवायद चल रही है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन उसके पीछे कितने लोग लगे हुए हैं, कितनी लोगों की मेहनत और उम्मीदें लगी हुई हैं, उसकी भी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जो किचन आप देख रहे हैं एक आम किचन सा दिखता है जहाँ पर लोगों के लिए खाना पकाया जा रहा है, लेकिन ये खाना जो पक रहा है ये उन टीम्स के लिए पक रहा है जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। जो तमाम कर्मचारी NDRF, SDRF की टीम्स, ITBP की टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं, उनके लिए ये खाना बन रहा है, यानी यहाँ से उनके लिए खाना जाता है। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो भी इसी जगह पर खाना खाया करते थे, इसी जगह पर आते थे, क्योंकि जो टनल साइट है वहीं पर एक ये कैंप सा है जहाँ पर तमाम लोग रुके हुए हैं, जो काम करने वाले साइट पर लोग हैं। और दिनेश शाह से आपको मिलवाते हैं। ये दरअसल वो चेहरा है जो इतने लोगों के लिए इस समय खाना पकाने का काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं। और वो मजदूर जो 40 लोग अंदर फंसे हुए हैं, एक तरह से उनसे भी इनका आपस में उस तरह का नाता रहा है, क्योंकि पिछले 5-6 साल से दिनेश जी आप उन लोगों को खाना बनाकर खिला रहे थे। हाँ जी सर, मैं 5-6 साल से खाना खिला रहे थे और साहब लोग हैं काम करके टाइम पर 8 बजे निकल जाते हैं, आते भी है 8 बजे तक। समझिए, मेन बात है हम उन्हीं के लिए खाना बना के बेचते हैं, वही सब कुछ हमने के वही है। हमें सब लोग के कह रहे हैं हाथ जोड़ के, हम जो खाना बनाते हैं सब इज्जत से अपना खा के जाए। समझिए, हम आप ही के आशा पे हैं हम लोग के, जो आदमी निकल जाए ना, हम भगवान के दुआ से अच्छा से निकल जाए, बस यही। जो लोग अंदर आप कह रहे हैं कि दुआ कर रहे हैं, हम सब वही दुआ कर रहे हैं। और जो लोग अंदर फंसे हैं वो आपकी उनमें से कई लोगों को आप सबको जानते थे? बहुत जानते हैं, अंदर है हमारा सब भाई है, सब कुछ है मेरे लिए है, सब निकल जाए अच्छा से, भगवान की दुआ है, वही हमारे लिए बहुत है। 5 दिन हो गए हैं, चिंता होती है आपको? बहुत चिंता है। हम खाना बनाते हैं तो हमारा आदमी नहीं खाए तो हमको बहुत दुख लगता है, खा लेता है तो हम संतोष हो जाता हूँ। अंदर जैसे जो लोग हैं उनमें से कोई ऐसे भी हैं जिनसे आपकी ज़्यादा दोस्ती रही हो, ज़्यादा बातचीत रही हो? हाँ, सबसे है दोस्ती है, भाई है, सब है, लिए अच्छा उन्हीं के लिए है, वो अच्छा से निकल जाए, उसी से हमारा बहुत रिश्ता है। इसलिए 5-6 आज 6 दिन हो जा रहा है, अभी तक नहीं निकला है, वही हमने तरफ रहे। साहब लोग मदद कर रहे हैं, साहब के उन्हीं का सा है हम लोग, वो निकाल दे, बहुत अच्छा यही है। Z News।